के लिए शनि एसेट की क्रिएशन जरूर करवा के जाएंगे। आप या मकान खरीद लेंगे, फ्लैट खरीद लेंगे या गाड़ी खरीद लेंगे, ये नोट रखिएगा, ये 2.5 साल में जरूर होगा। मकर राशि के जातकों का कॉन्फिडेंस नए आसमान पर होगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो 7.5 में हुआ था वहां से आप निकल जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही हैं। तुला राशि के जातक पूरे बुद्धि विवेक के साथ फैसले करेंगे। एसेट की क्रिएशन होगी, मकान बन सकता है, घर बन सकता है, आपकी एसेट बन सकती है, कोई कार नहीं ले सकते हैं। मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर हो रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। ये यहाँ पर 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे, यानी कि अगला गोचर जो है वो मीन राशि में रहेगा। लगभग 2.5 साल का समय होता है शनि के गोचर का। तो सबसे बड़ा सवाल है कि शनि के फल कैसे मिलेंगे इस राशि में गोचर के दौरान। यदि हम सामान्य फलों की बात करें, दुनिया के ऊपर प्रभाव की बात करें, तो ये गोचर 30 साल बाद हो रहा है। यदि हम 30 साल पीछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से भी देखेंगे कि क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, क्या कोई वॉर हुई थी, क्या कोई डिजीज बड़ी आई थी, या कोई बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी। तो जब ये लास्ट टाइम में हुआ था शनि का गोचर, ये 95 से लेकर 98 के बीच में हुआ था। लगभग जून 95 से लेकर अप्रैल 98 तक का पीरियड था। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय कॉन्गो वार हो गया था। इराक के ऊपर यूएस ने स्ट्राइक कर दिया था। इसी पीरियड के दौरान ये सारा कुछ हुआ था। रशिया इकोनॉमिक, यदि सिचुएशन की बात करें तो रशिया में इकोनॉमिक जो है वो स्थितियां थोड़ी सी खराब हो गई थी। इंडोनेशिया हमारे एशिया में ही पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। यही पीरियड था जब हांगकांग जो है वो टेक ओवर किया था चाइना ने, क्योंकि पहले वो हांगकांग अंडर ब्रिटिश रूल था। तो इसी पीरियड के दौरान जो है वो चाइना के पास आया था। बहुत कोई मेजर डिजीज नहीं थी। हाँ, इतना जरूर है कि एक बहुत बड़ा बर्ड फ्लू फैला था जिस समय इस शनि मीन राशि में थे। तो काफी मुर्गियों को वर्ल्ड ओवर मारना पड़ा था उस समय। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए हों। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि इस अवधि में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी कि शनि जब आगे गए, जैसे इराक वाला केस हुआ, अमेरिका ने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, उसके बाद अलकायदा ने आगे जाकर कार्रवाइयां की। वो बाद में जब शनि मेष राशि में आए थे तो उसके बाद हुआ था। तो हिस्टोरिकली पिछले 120 साल का यदि हम इतिहास देखते हैं तो पता लगता है कि जब जब शनि मीन राशि में होते हैं तो ऐसे बीज पड़ जाते हैं पूरी दुनिया में जिसका असर शनि के मेष राशि और वृषभ राशि में होने के बाद होता है। क्योंकि जितने भी 2 वर्ल्ड वार हमने देखी हैं वो सारी इसी स्थिति में हुई हैं जब शनि मीन राशि में थे या मेष राशि में थे। और पहली और दूसरी वर्ल्ड वार के समय भी यही सिचुएशन थी। तो खैर, दुनिया अभी तीसरी वर्ल्ड वार की बात कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी शनि के मीन राशि में रहने के दौरान, क्योंकि मीन राशि जो है वो पहली बात तो जल तत्व की राशि है। दूसरा, ये शुभ राशि है, ये गुरु की राशि होने के कारण शुभ राशि है। तो तीसरा, ये सौम्य राशि है। कुछ क्रूर राशियां होती हैं, कुछ सौम्य राशियां होती हैं। तो इतना बड़ा कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर आ जाएगा ये बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि कुंडली में आपके शनि की पोजीशन क्या निकलती है, ट्रांजिट में क्या स्थिति निकलती है, उसका जरूर असर देखने को मिलेगा। लेकिन मोटे तौर के ऊपर, चूंकि शनि ऐसे साइन में हैं जिनके स्वामी गुरु हैं, गुरु चूंकि ब्लेसिंग्स के कारक हैं, गुरु फाइनेंस के कारक हैं, गुरु आपके भाग्य के कारक ग्रह होते हैं, गुरु आपके पंचम स्थान के कारक होते हैं, तो निश्चित तौर पर गुरु से संबंधित फल जरूर कर जाएंगे। काफी सारी चीजें जो है वो करेक्ट करके जाएंगे शनि यहाँ पर अपने इस गोचर के दौरान। जो आपकी लाइफ में जो है वो डिस्टर्ब चल रही हैं, उन चीजों को काफी ठीक करके भी जाएंगे। इस वीडियो में जो है वो हम आने वाला जो आगे एपिसोड है, इसमें हम इसका प्रभाव विभिन्न राशियों के ऊपर जो है वो उसकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर हम एंड में आपको उपाय भी बता के जाएंगे। इसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको इसी वीडियो में आगे विश्लेषण में बताते हैं। शनि का ये जो गोचर है ये 3 राशियों के लिए बहुत शुभ होने जा रहा है। 3 राशियों के लिए इसलिए शुभ क्योंकि शनि जैसा पाप ग्रह तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल करता है। तो निश्चित तौर पर 3 ऐसी राशियां तो होंगी जिनके लिए तीसरे, छठे, 11वें में आएंगे। तो उन तीनों राशियों के लिए पहले ये विश्लेषण पेश करेंगे, उसके बाद हम बाकी राशियों के ऊपर भी आएंगे कि वहां पर क्या असर पड़ेगा। तो जिनके लिए सबसे अच्छा है उनके लिए सबसे पहले बात करते हैं। पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो योगा कारक ग्रह हो जाते हैं। योगा कारक इसलिए, कुंडली आपके सामने है वृषभ राशि की।
वृषभ राशि के लिए शनि की मकर राशि भाग्य स्थान में आ जाती है और दूसरी जो कुंभ राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है वो दशम स्थान में आ जाती है। दशम केंद्र का भाव होता है और 9th हाउस जो भाग्य स्थान होता है वो त्रिकोण का भाव होता है। तो शनि एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों भावों के स्वामी हो गए, ये योगा कारक हो जाते हैं। शनि वृषभ राशि के लिए निश्चित तौर पर अच्छा फल करते हैं। अब अच्छा फल गोचर में तो शुभ आ जाएंगे, क्योंकि यदि हम 2 राशि की कुंडली बनाएंगे तो शनि आपके लिए 11वें भाव में आ जाएंगे। यहां पर हम शनि आपको दिखा रहे हैं 11वें भाव में, ये गोचर शुभ है। लेकिन क्या आपके ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है? यदि ये महादशा चल रही है तो निश्चित तौर पर शनि भाग्य स्थान के भी फल करेंगे और कर्म स्थान के भी फल करेंगे, दोनों ही फल करेंगे। 11वें में बैठे 11वें के भी फल कर जाएंगे, 5th को देख रहे हैं 5th के भी फल करेंगे, अष्टम को देख रहे हैं अष्टम के भी फल करेंगे, आपकी राशि को देख रहे हैं उसके भी फल करेंगे। लेकिन क्या वो दशा में है? तो उसके लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। ये चार्ट आपके सामने है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपका जन्म या तो कृतिका नक्षत्र में हुआ है, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण आखिरी वाले, दूसरा तीसरा चौथा, ये आपके वृषभ राशि में आते हैं। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आता है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, ये इसके चारों चरण जो हैं वो आपकी वृषभ राशि में आएंगे। फिर उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आएगा, ये मंगल का नक्षत्र है। यहाँ पर 2 चरण होते हैं वृषभ राशि के पास, फिर अगले चरण जो है वो मिथुन राशि के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर जिनका जन्म मान लीजिए कृतिका नक्षत्र में ही हुआ है तो कृतिका नक्षत्र वालों को मैक्सिमम सूर्य की जो दशा मिलेगी वो 4 साल के आसपास मिलेगी। तो मान लीजिए 4 साल की दशा मिल गई, उसके बाद आपको चंद्रमा मिल गए 10 साल के लिए, 14 साल हो गए। फिर आपको मंगल मिलेंगे 7 साल के लिए, 21 साल हो गए। फिर राहु मिलेंगे 18 साल के लिए, 39 हो गए। और फिर आपको मिलेंगे गुरु 55 के आसपास। यानी कि यदि आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, भले ही पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण में है और आपकी एज 50 साल से ज्यादा है, यदि ये दूसरे चरण में है तो 55 के आसपास जाके लगेगी। यदि आपका लास्ट चरण का बर्थ है तो आपको 50 के ऊपर जाके शनि की महादशा मिलती है। तो यदि आपकी एज 50 से ऊपर है तो शनि की महादशा भी आपके ऊपर से आपके ऊपर चल रही होगी। मान लीजिए आपका जन्म कृतिका में नहीं हुआ, मान लीजिए आपका रोहिणी में हुआ है, तो चंद्रमा की दशा में आप आ जाएंगे। तो चंद्रमा के साल मिलते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपका जन्म नक्षत्र के पहले चरण में हो जाएगा या आखिरी चरण में होगा, तो भी आप 45 के आसपास जितने भी कृतिका नक्षत्र वाले हैं, 45 के ऊपर वाले जो हैं उनके ऊपर शनि चल रहा होगा इस समय। और यदि आपका जन्म कृतिका में भी नहीं हुआ, आपका जन्म मृगशिरा में भी आखिरी चरण में हुआ है और आपकी एज यदि 35 के आसपास है या 35 से 40 के बीच में है, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर शनि चल रहे हैं। तो शनि की महादशा चल रही है। आप नक्षत्र अपना देख लीजिएगा बर्थ चार्ट में। लेकिन वृषभ राशि के 35 से लेकर 55 साल के जितने भी जातक हैं, 55 साल के ऊपर के भी जातक और 35 साल के, ये नक्षत्र वाइज है। नक्षत्र आप खुद देखिएगा कि आपका कौन सा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि बहुत सारे जातक इस राशि में जन्म लेते हैं, तो नक्षत्र के हिसाब से दशा मिलती है। तो नक्षत्र आप अपना देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। तो जब शनि की महादशा चल रही है तो उसका फल क्या मिलेगा आपको, क्या क्या शनि करके जाएंगे यहाँ पर। एक तो महादशा नाथ जिनकी उम्र 35 साल है, जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, 45-50 साल से ऊपर है, जिनका जन्म कृतिका में हुआ है, तो महादशा नाथ शुभ गोचर में आ गए। अब शुभ गोचर में आ गए तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो अपने 2 भावों के फल करना चाहेंगे जिनके वो स्वामी हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं और कर्मस्थान के स्वामी हैं। तो जिनका तो जन्म मृगशिरा नक्षत्र का हुआ है, आखिरी चरण का है, वो तो अपने करियर के पीक में जो जाने वाला पीरियड होता है ना 30 से 50 वाला, उसमें है। तो वहां पर उनको भाग्य साथ देता हुआ नजर आएगा। कहीं पर भी आप काम करेंगे वहां पर आपको ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगी। ये समय अब आ गया है, शनि समय को करेक्ट करते हैं, समय अब आ गया है। दशानाथ जो है वो आपका 11th हाउस में, और यदि हम कालपुरुष की कुंडली भी निकालते हैं ना तो यहां पर शनि की मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में आ जाती है। कालपुरुष की कुंडली मेष लगन की होती है। तो यहां पर शनि निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा फल करेंगे। क्या फल करेंगे, आपको प्रमोशन दिला सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो निश्चित तौर पर इस अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि 11वें भाव में शनि है और 11वां भाव प्रमोशन का होता है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर जाते हैं। तो यहां पर शनि 11वें भाव के फल कर जाएंगे, आपके लिए एलिवेशन के रास्ते खोलेंगे, तरक्की के रास्ते खोलेंगे, आय के नए साधन खोलेंगे। ये चीजें तो सारी होंगी। भाग्यस्थान के फल करेंगे, कर्म स्थान के फल करेंगे, कारोबार आपका बढ़ाकर जाएंगे शनि यहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शनि आपके लिए मित्र ग्रह हैं, आपके लिए भाग्यस्थान के स्वामी हैं। तो यहां पर बहुत सारी चीजें वो शुभ करके जाएंगे, बहुत अच्छी करके जाएंगे। यहां पर 10वें भाव के फल कर जाएंगे। पिता से कोई ना कोई फायदा मिल सकता है। पिता से कुछ लोगों को होता है कि जो बिजनेस ट्रांसफर होता है वो जनरेशन में होता है, नेक्स्ट जनरेशन में होता है। तो ये फेस है जहां पर हो सकता है कि आपके फादर आपको बोले कि अब ये जनरेशन, इस जनरेशन का बिजनेस आप संभालो, या आपको फादर के एंड से कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। ये चीजें जो है वो, मैं मटेरियलिस्टिक गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे तो
जो आपको इस दुनिया में लेके आए हैं उनसे आपको सदा ही मिलता रहता है। मैम, जो चीज़ें आपकी एज के मुताबिक आपको मिलती हैं, आपको लिबर्टी मिलती है घर से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है घर से, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर वो बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट मिलती हुई नजर आएंगी। फादर से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, सरकार से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। 10वां भाव राज दरबार होता है, ये सत्ता का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से संबंधित चीजें हैं, वहां से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आपका जन्म कृतिका नक्षत्र का है, यानी कि आपकी एज 50 के आसपास है, तो आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि शनि ऐसे भाव के स्वामी हैं जिसका अध्यात्म से सीधा नाता है। और शनि जब अध्यात्म देते हैं तो थोड़ा वैराग्य वाला अध्यात्म दे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व मत होइएगा। वैराग्य वाला अध्यात्म जो आता है वो शनि से आता है। गुरु और केतु भी अध्यात्म देते हैं, लेकिन शनि थोड़ा सा अलग लेवल का अध्यात्म दे जाते हैं। तो जितने सीनियर्स हैं, जितने 50 साल के आसपास के लोग हैं वृषभ राशि के, उनके लिए, या 50 साल के ऊपर से हैं, उनका ध्यान थोड़ा सा धर्म कर्म में ज्यादा लगेगा। धर्म की यात्राएं ज्यादा करेंगे, कर्म की यात्राएं ज्यादा करेंगे। और जितने भी सीनियर हैं उनको संतान पक्ष से अच्छी खबरें जो है वो सुनने को मिलेंगी, क्योंकि पंचम पर भी शनि की दृष्टि है, अष्टम पर शनि की दृष्टि है। जितने भी प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हैं, पुराने प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हैं जिनका नेटल प्रॉपर्टी से संबंध है, वहां पर चीजें आपको देखिएगा कि बहुत सही होती मिलेंगी। बहुत सारा जो है वो करेक्शन होता हुआ नजर आएगा, वहां पर चीजें सेटल होती हुई नजर आएंगी। वो जो बहुत सारे लंबे समय से जो विवाद चल रहे थे, वो चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। तो वहां पर चीजें जो हैं वो सेट होती हुई आपको नजर आ सकती हैं। यहां पर ये आपके लिए बहुत फायदे वाला जो है वो गोचर रहेगा। 12 राशि में ये जो गोचर है 23 फरवरी 2028 तक है। इस अवधि के दौरान बहुत सारी चीजें शनि आपके लिए बिल्कुल करेक्ट करके जाएंगे, यदि आपके ऊपर शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। क्योंकि सबके ऊपर नहीं चल रही, 35 साल के नीचे वालों के ऊपर तो नहीं चल रही है, 35 साल के ऊपर वालों के ऊपर चल रही होगी, 55 से ऊपर तो चलो चल ही रही है। जो हमने नक्षत्र में कैलकुलेशन बताई, आपको गणित जो बताया है, जो समझाया है, उसके मुताबिक ही दशा चल रही होगी आपके ऊपर। तो निश्चित तौर पर ये गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब एक बात और होती है कि पता लगे कि गोचर तो बहुत अच्छा है, महादशा भी शुरू हो गई, लेकिन शनि कुंडली में पीड़ित है। शनि एक ऐसे ग्रह हो गए कुंडली में जो आपको बहुत अच्छा फल नहीं कर पा रहे, क्योंकि योगाकारक होने के बावजूद फल अच्छे प्रॉपर नहीं मिलते कई बार। तो ऐसा तब होता है यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन 8वें भाव में, 6ठे भाव में, 12वें भाव में है, शनि राहु केतु से पीड़ित है, शनि सूर्य मंगल से पीड़ित है, या शनि की पोजीशन इस तरह की हो गई है कि शनि अस्त हो गए हैं। तो वहां पर आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। अगली राशि जिसको शनि के इस गोचर का काफी लाभ होने जा रहा है वो है तुला राशि। ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए 6ठे भाव में होगा, और 6ठे भाव में शनि का गोचर शुभ होता है। अब तुला राशि के लिए शनि योगाकारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि शनि की मकर राशि 4थे भाव में आ जाती है, शनि की कुंभ राशि जो मूल त्रिकोण राशि है वो 5म भाव में आ जाती है। इस लिहाज से शनि जो है वो तुला राशि के जातकों के लिए योगाकारक हो जाते हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी होकर। अब गोचर तो निश्चित तौर पर अच्छा है, लेकिन क्या तुला राशि के ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है? क्या महादशा नाथ शुभ गोचर में जा रहा है, यानी कि जो रूलिंग प्लैनेट है आपका वो शुभ गोचर में जा रहा है? तो ये टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि तुला राशि के ऊपर शनि की महादशा आती है, यदि आती है तो वो किस फेस में आती है। तो उसको चेक करने के लिए यहां पर ये चार्ट देखिए। जो तुला राशि के जातक हैं वो चित्रा नक्षत्र में पैदा होते हैं। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आखिरी वो तुला राशि में आते हैं। ये मंगल का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र ये राहु का नक्षत्र है। इसके चारों चरण जो है वो तुला राशि में आते हैं। और अगला नक्षत्र जो है वो विशाखा नक्षत्र है, वो गुरु का नक्षत्र है। इसके जो 3 चरण हैं वो स्वाति नक्षत्र उसमें आते हैं, तुला राशि में। अब मान लीजिए किसी का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, तो चित्रा नक्षत्र के यदि तीसरे चरण में भी हुआ है तो उसको मंगल की जो दशा मिलेगी वो लगभग 3-4 साल के आसपास मिलेगी। और 4 साल उसने मंगल के निकाल लिए, उसके बाद 18 साल उसने राहु के निकाल लिए, तो 4 और 18 22 हो गए। उसके बाद उसके ऊपर आ गए गुरु, 22 और 16 38। यानी कि जितने भी जातक तुला राशि के हैं जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है और उम्र 40 के पास है, 40 के आसपास है, वो सारे शनि के प्रभाव में आ चुके हैं। 40 से 60 वाले सारे शनि के प्रभाव में आ चुके हैं। मान लीजिए नक्षत्र स्वाति हो गया, स्वाति में भी चरण दूसरा हो गया, तो भी 30 से 50 साल वाले जितने भी जातक हैं
वो सारे शनि के प्रभाव में आ गए। क्योंकि जब ये स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ होगा कोई जातक, तो उसको राहु की जो दशा मिलेगी वो या तो 19 साल की मिलेगी या 9 साल की मिलेगी, या हो सकता है कुछ भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल में मिल जाए। तो उसके बाद गुरु का नक्षत्र आ जाए, गुरु की राशि आ जाएगी, गुरु का फेस आ जाएगा। तो गुरु का फेस थोड़ा ही होता है, 16 साल का होता है। तो यदि तो स्वाति नक्षत्र का आखिरी फेस है तो फिर तो युवावस्था में शनि की महादशा मिल गई। लेकिन यदि स्वाति नक्षत्र का पहला फेस है तो करियर की पीक जब स्टार्ट होती है 30 से 50 साल का जो फेस होता है उसमें आपको शनि की महादशा मिल जाती है। और यदि आपका जन्म गुरु के नक्षत्र में हुआ है, विशाखा में हुआ है, 3 चरणों में है, तो फिर आप निश्चित तौर पर शनि की दशा पार कर चुके हैं। यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वो महादशानाथ नहीं है। लेकिन चूंकि योगा कारक है इसलिए वो अपने भावों के फल अच्छे कर जाएंगे, जहां पर गोचर में है वो अच्छा फल कर जाएंगे। यहां पर आपके लिए इतना भरा है। तुला राशि के वो जातक मोटे तौर पर जिनका जन्म चित्रा में हुआ है या स्वाति में हुआ है उनके लिए शनि बहुत अच्छे फल करने वाला है। तो कुछ लोग तो महादशा क्रॉस कर चुके, जिनका जन्म विशाखा में हुआ है, स्वाति वाले अभी महादशा में हैं, चित्रा वाले महादशा में चल रहे होंगे और उनको इसका बहुत फायदा होगा। तो यहां पर देखते हैं कि क्या फायदा हो कर सकते हैं। यहां पर शनि जहां पर बैठे हैं ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, ये कर्जे का भाव होता है, यहां से सारे विवाद आते हैं, कोर्ट केसेस आपके यहीं से आते हैं। तो यदि आपकी राशि तुला है और आपके ऊपर महादशा चल रही है नक्षत्रों के मुताबिक जो आपको बताए गए हैं पहले वीडियो में, तो निश्चित तौर पर कोर्ट केसेस में मामले जो हैं वो आपके पक्ष में होते हुए अब नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर शनि इस भाव को मजबूत कर देंगे। योगाकार ग्रह है, दशा उसकी चल रही है, तो निश्चित तौर पर वो आपके फल जो है वो उसके बेटर कर देंगे। कोर्ट के केसेस, कर्ज वाली स्थिति, वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। याद रखिएगा ये वीडियो जो है ये 23 फरवरी 2028 तक के लिए है, जब तक शनि की महादशा, शनि का गोचर आपके लिए चलेगा। तो कुछ लोगों को उम्मीद होती है कि शनि आते ही सारा कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। शनि स्लो फल करते हैं, शनि स्लो मूविंग ग्रह हैं, मंदगति ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा स्लो फल करेंगे, लेकिन यहाँ पर चीजें आपके पक्ष में होती हुई नजर आएंगी। यदि ये कोर्ट का विवाद पुरानी प्रॉपर्टी से संबंधित है जो आपने खुद नहीं बनाई, क्योंकि अष्टम भाव से वो प्रॉपर्टी देखी जाती है, आप जो खुद बनाते हैं वो 4th हाउस से आती है, तो वहां से संबंधित चीजें सेट होती हुई नजर आएंगी। आपका काम यदि विदेश से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आप फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का किसी MNC के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर चीजें बेटर होती हुई नजर आएंगी। आपको वहां पर राइज मिलता हुआ नजर आएगा। मनी का फ्लो जो है वो विदेश से जिनका है उनके लिए समय बेटर होता हुआ नजर आएगा। यहां पर शनि तीसरे भाव को देखेंगे तो आपके लिए निश्चित तौर पर डिटर्मिनेशन आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। डिटर्मिनेशन का मतलब यह है कि आप कोई भी फैसला करेंगे पूरी कन्विक्शन के साथ करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। ये 2 कारणों से होगा। एक तो तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव है वहां पर शनि का प्रभाव रहेगा। दूसरा, पंचम भाव के स्वामी खुद शनि है, यह बुद्धि विवेक का भाव होता है। पहली बात तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे ही नहीं आप, और जब डिसीजन लेंगे पूरा बुद्धि विवेक के साथ लेंगे, पूरा सोच समझ के लेंगे, पूरी कन्विक्शन के साथ लेंगे और वो डिसीजन आपका बिल्कुल सही जाएगा। कई बार ये होता है कि हम डिसीजन लेते हैं और बिल्कुल सटीक बैठता है, कई बार हमारा डिसीजन बहुत जो है वो गलत चला जाता है। वो इसी कारण होता है क्योंकि हम बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, 5th हाउस एक्टिवेट नहीं होता और 5th हाउस का स्वामी जो है वो अच्छे गोचर में नहीं होता या अच्छे प्रभाव में नहीं होता। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चीजें उस मामले में भी सेट होती हुई नजर आएंगी। प्रॉपर्टी का काम है जिनका, उनको बहुत फायदा होने जा रहा है, उनके लिए बहुत सारी चीजें सेट होती हुई नजर आएंगी। और एसेट क्रिएशन का काम इन 2.5 सालों में निश्चित तौर पर होगा। तुला राशि के जातकों के लिए बहुत सारी एसेट क्रिएट हो सकती हैं। जिनकी राशि तुला है वो इन 2.5 सालों में एसेट जरूर क्रिएट करके जाएंगे। ये आप निश्चित तौर पर जब ये गोचर खत्म होगा तो उसको आप विटनेस भी करेंगे कि 4th भाव की दशा चल रही थी और भाव का स्वामी अच्छे गोचर में था, इसलिए आपने मकान ले लिया, फ्लैट ले लिया, कार ले ली, बहुत सारी एसेट क्रिएट कर ली। कुछ को 1 क्रिएट हो गई, कईयों को 2 क्रिएट हो जाएंगी। ये भी डिपेंड करता है कि आपका प्लैनेट कुंडली में किस पोजीशन में है, क्या वो विशेष फल कर रहा है या वो सामान्य फल कर रहा है। तो यदि सामान्य स्थिति है तब भी कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट हो जाएगी, लेकिन यदि वो आपका प्लैनेट विशेष फल कर रहा है, भाग्य स्थान में पड़ा हुआ है, पंचम स्थान में पड़ा हुआ है, त्रिकोण में पड़ा है, केंद्र में पड़ा है, लाभ स्थान में पड़ा है, तो निश्चित तौर पर वो विशिष्ट फल करके जाएगा, वो अच्छे फल करके जाएगा, एसेट की क्रिएशन ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर निश्चित तौर पर तुला राशि के जातकों के लिए ये चीजें भी होने जा रही हैं। तो ये जो गोचर है तुला राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। ये 30 साल बाद फेस आया है, बहुत लंबे समय बाद ये फेस आया है। तुला राशि के जातक बहुत परेशान रहते हैं शनि के कारण,
और फाइनली ये जो फेस है तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे फल लेके आएगा। अगली राशि जिसको शनि के इस गोचर का बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, वो है शनि की अपनी मकर राशि। मकर राशि शनि की अपनी राशि है। इसी राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही थी, साढ़े साती खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है, शनि तीसरे भाव में शुभ गोचर में आ जाएंगे। राशि के स्वामी का शुभ गोचर में आ जाना निश्चित तौर पर एक अलग एडवांटेज है। लेकिन क्या मकर राशि के ऊपर शनि की दशा चल रही है? यदि ये दशा चल रही है और रूलिंग प्लैनेट आपका शुभ गोचर में आ जाए तो आपके लिए निश्चित तौर पर उसके फल ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि आपके ऊपर दशा कौन सी चल रही है। तो यदि आपकी मकर राशि है तो आपका जन्म हुआ है सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपकी जो है वो राशि में सूर्य के 3 चरण आते हैं। अगला जो नक्षत्र होता है वो होता है श्रवणा। ये आपका चंद्रमा का नक्षत्र है। इसके चारों चरण जो है वो मकर राशि में आते हैं। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आता है, ये मंगल का नक्षत्र है। इसके 2 चरण वो आपके मकर राशि में आते हैं। तो मोटे तौर पर जिनका जन्म मान लीजिए सूर्य के उसमें हुआ है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो उनको जन्म के समय ही सूर्य की लगभग 4 साल की महादशा मिलेगी। उसके बाद चंद्रमा की मिलेगी, 14 साल हो गए। फिर मंगल की मिलेगी, 21 साल हो गए, 7 साल ये रहती है। फिर राहु हो गया, ये 18 साल रहेंगे, ये 39 हो गए। और फिर उसके बाद 16 साल गुरु के आते हैं और ये हो गए 55। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपका जन्म सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो आपकी एज यदि 50-55 के आसपास है तो शनि के प्रभाव में आप आ चुके हैं। शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है और महादशा नाथ आपका शुभ गोचर में है। यदि मान लीजिए आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में नहीं है, आपका जन्म श्रवणा नक्षत्र में है, तो आपकी एज 45 के आसपास है तो भी आप शनि के प्रभाव में आ चुके हैं। मान लीजिए 10 साल आपको चंद्रमा के मिल गए और उसके बाद 7 साल मंगल के मिल गए। मैं श्रवणा की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं। 7 साल मंगल के मिल गए, 10 और 7 17 हो गए। और उसके बाद 18 साल जो है वो राहु के होते हैं, 17, 18, 35 हो गए। और उसके बाद 16 साल गुरु के हैं, ये 51 हो गए। चंद्रमा के पहले चरणों में यानी कि श्रवण नक्षत्र के पहले चरणों में जिनका जन्म हुआ है उनकी एज यदि 50 से ऊपर है तो वो शनि के प्रभाव में है। यदि दूसरे चरण के बाद वाले जातक हैं उनकी एज यदि 45 साल के ऊपर है तो वो प्रभाव में है। और यदि आपका जन्म चंद्रमा में भी नहीं हुआ या चंद्रमा के लास्ट में हुआ है या मृगशिरा के पहले चरण में हुआ है तो आप 40 के ऊपर हैं तो भी आप शनि के प्रभाव में हैं। तो निश्चित तौर पर सारे एज ग्रुप जो मैंने यहाँ पर बताए हैं वो शनि के प्रभाव में आ जाएंगे। राशि शनि की है, राशि के स्वामी शनि है, स्वामी का शुभ गोचर में जाना निश्चित तौर पर अच्छा हो गया। पहले तो यह है, क्योंकि यदि प्लैनेट की कैलकुलेशन करेंगे तो उसको पूरा सटीक तरीके से करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि रूलिंग प्लैनेट भी वही है, गोचर में भी वही आ गया, तो उसके फल आपको कैसे मिलेंगे। यदि रूलिंग प्लैनेट ना होता, वो गोचर में शुभ हो जाता, तो शायद आपको वो उस तरह के फल नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि वो आपका राशि स्वामी भी है, आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, आपके लिए शुभ गोचर में भी है, तो निश्चित तौर पर इसके वो फल आपके लिए अच्छे करके जाएगा। तो अब कौन से फल अच्छे करेंगे? सबसे पहले तो यह है, एक तो राशि के ही फल कर जाएंगे क्योंकि राशि के स्वामी है, शुभ गोचर में है, वो कर जाएंगे। दूसरा, धन भाव के अच्छे फल कर जाएंगे। मूल त्रिकोण राशि कुंभ दूसरे भाव में पड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये धन भाव होता है दूसरा भाव, तो दोनों का ही फल करेंगे। अब क्या करेंगे, मोटे तौर पर जो प्रॉब्लम 7.5 साल में आई थी, 7.5 के कारण फिजिकल प्रॉब्लम थी, डेट की प्रॉब्लम थी, या आपको लीगल इशू आए थे, या कोई चोट चपट लग गई थी, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करेक्ट होती हुई नजर आएंगी। शनि समय के कारक हैं, शनि समय के साथ चीज़ों को करेक्ट करते हैं। हमारा पेशेंस टेस्ट शनि करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, शनि तीसरे भाव में बैठकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। सबसे पहले कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है 7.5 के दौरान, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, इसके कारण लगता है कि यार दुनिया ही खत्म हो रही है। तो यहाँ पर तीसरे भाव में आकर सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस मजबूत करेंगे। ये पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ें करेक्ट होती हुई नजर आएंगी आपको धीरे धीरे, स्लो, ग्रेजुअली, क्योंकि शनि मंदगामी है, तो मंदगामी ग्रह राशि का स्वामी आपको आपके काम वैसे भी स्लो होते होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फायदा ये होगा कि तीसरे भाव के फल अच्छे मिलेंगे। पराक्रम भाव है, ये भाई का भाव है, छोटे का, यहाँ से भाई के साथ तालमेल बेटर होता हुआ नजर आएगा, पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा।
हेल्दी आप थोड़ा सा फील करेंगे, थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, थोड़ा सा एंथुसिज्म आप में आएगा, थोड़ा सा उत्साहित फील करेंगे। धन के फल आपको अच्छे मिल जाएंगे। अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान लग सकता है। यदि आपका जन्म जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, क्योंकि शनि भाग्यस्थान को देख रहे हैं, ये अध्यात्म का भाव होता है, तो अध्यात्म की तरफ आपका रुझान थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ें हो सकती हैं। यात्राएं इस अवधि में आप काफ़ी करेंगे, धार्मिक यात्राएं, देश में काफ़ी रुझान चल रहा है। महाकुंभ में हमने देखा कि 50 करोड़ लोग ही जाके माँ गंगा के उसमें जाके स्नान करके आए और त्रिवेणी संगम में लोगों ने डुबकी लगाई है वहाँ पर। इस अवधि में जब ये गोचर हो रहा होगा, चूंकि शनि गुरु की राशि में है, तो उसका अपना अलग प्रभाव रहता है, वो वीडियो में पहले भी बताया। लेकिन अध्यात्म की तरफ ध्यान थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा दान धर्म करना आप शुरू करेंगे। ये चीजें आपके लिए होंगी। 5th हाउस पर चूंकि शनि की दृष्टि है, तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आएगी आपको। संतान पक्ष से आपको, जिनके संतान नहीं है उनके यहाँ पर संतान आ सकती है, जिनके संतान है उनको संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। तो यहाँ पर चीजें अच्छी होती हुई नजर आएंगी। संतान पक्ष के लिहाज से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप फैसले बेटर ले पाएंगे, क्योंकि बुद्धि विवेक का जो भाव है वहां पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। शनि चूंकि शुभ गोचर में है, तो निश्चित तौर पर 5th हाउस के अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। 5th हाउस से बुद्धि विवेक देखा जाता है, यहाँ पर आप चीजें बहुत अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तीसरा भाव चूंकि तीसरे भाव में चूंकि शनि है और 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर जा रही है, तो 12वां भाव विदेश का भाव होता है। जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, फॉरेक्स का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इमिग्रेशन का काम करते हैं, किसी भी तरह की एमएनसी के साथ जुड़ाव है, कोई फॉरेन कोलैबोरेशन में काम करते हैं, विदेशी एमओयू कुछ साइन किए हुए हैं कंपनियों ने, वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो सटीक होती हुई नजर आएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो डिस्टर्ब चल रही थी, वहाँ पर चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी। तो निश्चित तौर पर मकर राशि के जातक ये नोट करें, स्वास्थ्य लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, संतान पक्ष से अच्छी खबर आएगी। ये चीजें जरूर होंगी। विदेश से फायदा हो सकता है आपको, अध्यात्म में आपका ध्यान लगता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें मकर राशि के जातकों के लिए इस गोचर के दौरान बहुत अच्छी होने वाली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में 6ठे 8वें 12वें भाव में पड़े हुए हैं, सूर्य के साथ हैं, अस्त हैं, मंगल के साथ हैं, राहु केतु एक्सिस में है, शनि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडी के तौर के ऊपर सबसे पहले तो यह है कि एक काली जो उड़द की दाल होती है उसका डोनेशन किया जा सकता है शनिवार शाम के समय। शनिवार शाम के समय ही रेमेडी करेंगे। यदि शनि मंदिर जाना है, वहां पर शनिदेव की शिला को तेल अर्पित करना है, तो बाउल जो होता है जिसको छाया पात्र बोलते हैं, उसमें अपना फेस देखिए, उसमें सिक्का डालिए, तेल अर्पित करिए। काली दाल जितनी अफोर्ड कर सकते हैं, 10 ग्राम अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 ग्राम ही डोनेट किया जा सकता है। शास्त्र कहता है कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही दान करिए। अपनी अफोर्डेबिलिटी के बाहर जाकर दान किया हुआ दान अच्छा नहीं होता, दान वो लगता नहीं है। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना दान करिए। शनि की शिला पर तेल अर्पित करिए। शनि के मंत्रास होते हैं ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्रा का जप करिए। एक माला डेली करेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। यदि आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से संकल्प लेकर, अपने नाम का संकल्प देकर वो करवाइए। ये 3 रेमेडीज शनि की बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। इसके अलावा यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यदि आपका कोई कारोबार है जिसमें बहुत सारा लेबर काम करती है, तो सारी लेबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कोर्डियल होना चाहिए। यदि आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कोर्डियल नहीं है, तो सैटर्न के आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। जितना आपके साथ मासिस खुश रहेगा, उतना आपको सैटर्न के अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए अपना बिहेवियर जरूर कोर्डियल रखिए, खासतौर पर अपने से जूनियर के साथ। तो ये शनि की रेमेडीज हैं जो की जा सकती हैं। जिनका शनि पीड़ित है, जिनके शनि की स्थिति खराब है, वो ये रेमेडीज जरूर करें।